करते हैं। हम वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स आपको लगातार देते रहेंगे जो आपकी समस्याओं को दूर करने, समस्याओं को और दोबारा आने से रोकने तथा चेतना को अत्यधिक ग्रहणशील बनाने में सहयोग करेगी। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। यदि आप अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाते तो आप प्रत्यक्ष मुलाकात कर सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं अथवा ईमेल से खबरें लेन देन कर सकते हैं। ये कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कल हमारे आपके बीच में जो चर्चा हुई कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, आपके सारी समस्याएं इसी मन के कारण से तैयार होती हैं। इन समस्याओं को निपटने के लिए, इन समस्याओं को धरारोध करने के लिए मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। वो साधनाएं क्या है? मैंने पहला दिन पहला खुराक दिया, किसी ने इसको ग्रहण किया या नहीं किया, लेकिन पहला जो मंत्र दिया, गुरु मंत्र, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र क्या वेद में लिखा है? मंत्र की कोई किताब होती है? नहीं। जो गुरु कहता है मंत्र वो होता है, गुरु का वाक्य मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि तुमने मेरे वाक्य का पालन किया, एक सद्गुरु के वाक्य का पालन किया, तो तुम विजयी होगे। अन्यथा एक बार यदि हारे तो हारने की श्रृंखला तुम्हारे लिए तैयार रहेगी। मुझे पहचानने में एक सेकंड नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हें सारे रहस्य खोल कर रख दिए। लेकिन ज्यादा रहस्य खोल के रखना तुम्हारे लिए हितकारी नहीं होगा। तुम भयभीत हो सकते हो, इसलिए भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्भय बनाने के लिए मैं तुम्हें ये बातें बतला रहा हूं। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए मैं तुझे 5 मिनट पहले बुला रहा हूं। ये पहली सीढ़ी है, वहीं तुम फिसल रहे हो, गिर रहे हो। दूसरे सीढ़ी पर तुम्हारा पैर कैसे चलेगा? नहीं टिक पाओगे। इसलिए पहले सीढ़ी पर मजबूती से पैर जमाओ, उसके बाद ही अगला पैर दूसरी सीढ़ी पर रखने की योग्यता उत्पन्न होगी। अन्यथा मेरे सारे निर्देश, सारी शिक्षाएं आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। ये प्रवचन हो जाएगा। प्रवचन से बचो। नाय महात्मा प्रवचन लभ्यो। वह परमात्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, बताया ना। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनो कि वह परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, वो इन्हीं प्रवचन से सुनोगे। लेकिन प्रवचन से और कुछ लाभ हो जाएगा नहीं, परमात्मा मिल जाएगा बिल्कुल नहीं। फिर क्या होगा? तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिस पर तुम्हें चलना होगा।
जिस पर चल करके ही परमात्मा दर्शन संभव है। तुम्हारे दुख का अंत इस मार्ग पर चलने से होगा, न कि सुनने से। शायद बात मेरी कुछ समझ में आई। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार यह प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन सुन के तुम्हारे अंधकार मिटने लगेंगे। तुम्हारी पुरानी जो स्टैंपिंग हुई है धर्म गुरुओं के द्वारा, वो हल्की होने लगेगी। स्टैंप जो नया लग रहा है, इसकी स्याही अगर मजबूत हुई तो ये तुम्हें पहले दिखाई देगा। पुरानी स्टैंपिंग मिट जाएगी। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन तुम विजयी हुए। अब तुम इस रास्ते पर चल पड़ोगे। किसी के प्रलोभन में, किसी की बातों में तुम फंसने वाले नहीं हो। सबको लात मारते हुए आगे बढ़ोगे। परमात्मा को वही प्रिय है जो साहसी, ज्ञानी हो। हर 3 क्वालिटी चाहिए। परमात्मा को 3 क्वालिटी चाहिए, जो साहसी हो, ज्ञानी हो और साथ साथ भक्त हो। भक्त किसका? गुरु का। क्यों? गुरु ही वह कड़ी है जो परमात्मा तक पहुंचाती है, आत्मदर्शन कराती है। बिना गुरु के उस दरवाजे के पार नहीं जा सकते। और यह सच्चाई बड़े अनुभव के बाद आता है। जिसको परमात्मा स्वयं चाहे वही प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए वह परमात्मा चाह रहा है, इस कारण से तुम यहां बैठे हो। कड़वा घूंट पीना सबके लिए आसान नहीं है। जो उसके लिए तैयार है निश्चित रूप से ये कुछ फल दिखाएगा और तुम्हें उस पार ले जाएगा। आज की कथा वार्ता यहीं तक हम सीमित रखते हैं। ये सुनने की बातें सुन लिया, अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कमर्शियल ब्रेक 5 मिनट का। आज का कार्यक्रम यहीं तक। हम अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मिल सकेंगे। हरिओम तत्सत।